को अपना बीन अपना जीवन साथी मान ले। हमारे से भूल हो गई, मुझे माफ कर। ना दीजिए, मुझे माफ कर दी। भाभी, तेरा पति हूं मैं। शादी हुई थी हमारी, अग्नि को साक्षी लेके फेरे लिए थे हमने। गलती क्या है मेरी? तेरे काबिल नहीं हूं मैं। आप आ गए यहाँ पे। अरे क्या हो गया? इतना चौंक क्यों गई आप? क्या हुआ? अच्छा, मेरी याद आ रही थी। हाँ? क्या बात हुई? अरे देखिए मैडम, हम भी एक फौजी हैं। एक बार किसी के हाथ में पकड़ लेते हैं ना, फिर छोड़ते नहीं हैं। देख 19 या 20, देख थारे पास टिकट है। हाँ 20 ही है। ये इतनी आलीशान सी जगह किसकी है? जी तुम्हारा ससुराल ना हो सके? फौजियों का तो सारा देश दोस्त होता है। फौजी? तूने मैंने जे ना बताया कि जमाई साहब फौज में है। ये बात तो मुझे भी पता नहीं थी। नहीं, जो सच्चाई मारे को आज पता चली है, मैंने इन्हें बतानी होगी। बताना होगा कि जिसे ये अपना प्यार समझते आए, वो किसी और की बीननी है। बताना होगा कि अनजाने में हम दोनों से पाप हुआ है। मैं आपके लायक थी। मैंने अपना तन मन सब कुछ किसी और के नाम समर्पित कर दिया। मैंने किसी और को अपना बीन अपना जीवन साथी मान लिया। घर जाकर क्या कहूंगा? बापू से, माँ से कैसे कहूंगा कि जिसे वो अपनी बहू मान रहे हैं वो कोई और है, और जो उनकी बहू है वो किसी और के साथ है। और मैथिली जी को क्या मुंह दिखाऊंगा, जो नैना की जरा सी तबीयत खराब होते ही दौड़कर उसके पास चली गई, जिन्होंने सारा घर संभाल रखा है सिर्फ इस उम्मीद पर कि एक दिन बवरी जी आकर अपनी गृहस्थी संभालेंगी और वो अपने शौर्य जी के पास लौट जाएंगी। आप गलत कहती थी मैथिली जी। भगवान हमेशा भला नहीं करता, नहीं करता।
तुम्ही ने मुझे इस परीक्षा में डाला है। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं, कहां जाऊं? सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया। क्या करूं मैं? अपने सवाल का जवाब चाहते हो? इनसे क्यों मांग रहे हो? और किससे मांगो? इन्हीं को साक्षी मानकर मैंने बबरी के साथ साथ फेरे लिए थे। इनकी कसम खाके मैंने बबरी के साथ जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था। साक्षी तो ये आज भी हैं, तुम्हारे दर्द के भी, बबरी की मजबूरी के भी, तुमने जो सच सुना है उनके भी, और भवरी से जो अनजाने में भूल हुई उसके भी। भगवान उस चोट के भी साक्षी हैं जो भवरी का सच जानकर तुम्हें लगी। और उस सदमे के भी जो अपना सच जानकर भवरी को लगा। अपने रिश्ते पर सवाल तुमने खड़ा किया है, भगवान ने नहीं। इनकी नजरों में भवरी आज भी तुम्हारी पत्नी है। भवरी ने सच बताकर अपना धर्म निभाया, अब फिर उसे अपने जीवन में लाकर उसे पत्नी का दर्जा देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरी पत्नी किसी और के साथ, मेरी भी कहते हो और किसी और की भी। अगर वो तुम्हारी पत्नी है, किसी भी हाल में किसी और की नहीं हो सकती। उसने ये कहा कि अनजाने में उससे भूल हुई, पर ये तो नहीं कहा कि अपनी भूल सुधारकर तुम्हारे पास नहीं आना चाहती। नहीं तो जाओ लेकर आओ उसे। इन्हें साक्षी मानकर जो रिश्ता जोड़ा था, आज फिर इन्हें साक्षी मानकर उस रिश्ते पे अपना यकीन दिखाओ। जाओ, अपनी पत्नी को उसका स्थान दो, उसे उसके ससुराल ले जाओ। क्या हुआ? कैसे बेहोश हो गई? कमजोरी और डिहाइड्रेशन के कारण। समझ में नहीं आता आप लोग इसके खाने पीने का ख्याल क्यों नहीं रखते हैं। एक तो वो वैसे ही कमजोर है, और अगर खाएगी पिएगी नहीं तो क्या होगा। मैं डिस्पेंसरी जाकर के दवा भिजवाती हूँ, आप इसका ध्यान रखिए प्लीज। गलती मेरी है, मुझे ख्याल रखना चाहिए था। मैं क्या करूं, एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से शंकर के बापू की तबीयत ठीक नहीं है, उनका ख्याल रखना पड़ता है। इस सब में इसे खाना खिलाना ही भूल गई मैं। चाची को बहुत जरूरी काम है, उन्हें जाना होगा। लेकिन पक्का वादा दो कि आप जल्दी आ जाओगे। पक्का। और आप हमें खाना भी खिलाओगे, वरना हम खाएंगे ही नहीं। नहीं माँ जी, गलती हमारी है। नैना ने हमसे कहा था कि वो हमारे लौटने तक कुछ नहीं खाएगी। हमें लगा कि बच्ची है और बच्चे तो यूं ही जिद करते हैं। अगर हमें बच्चों की जिद बड़ों से कई कदम आगे होती है। तू यहाँ आई उससे पहले मेरी हर बात मानती थी। पता नहीं 2 दिन में तेरे साथ इतनी घुल मिल गई कि गलती मेरी ही। नई बहू क्या आई, उसके भरोसे सब कुछ सौंप दिया। मेरी ही गलती है। यहाँ सबकी आशाएं मुझे बहू समझकर मुझ पर टिकी हुई हैं। कैसे भी करके भवरी को जल्द से जल्द यहाँ लौटा दीजिए, अपनी गृहस्थी संभालने, और मैं अपने शौर्य जी के पास चली जाऊं।
बबरी, भगवान ने मेरी सुन ली। चल घर चल। माँ बाबू तुझे देख के बहुत खुश होंगे। आना। मैं जानता हूं सांची, आप मेरे बिना नहीं जी सकती। तो लीजिए, अपने वादे के मुताबिक ये फौजी आपके लिए वापस आ गया है। बबरी, अग्नि को साक्षी मान के हमने 7 फेरे लिए थे। तू अपने दीवे वादे बुला रही है बबरी। तेरे गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र है। मैं तेरा पति हूं। मंदिर में 7 वचन लिए थे हमने, क्या होगा उनका? मत भूलिए कि आप सिर्फ मेरी बीवी हैं, सिर्फ मेरी। मुझे मेरी जिंदगी तेरे साथ बितानी है बबरी। बबरी घर चल। आप मेरी बीवी हैं और आपको हमारा ही साथ देना है। अग्नि को साक्षी मान के हमने 7 फेरे लिए थे। मैं तेरा पति हूं। सांची, आप सिर्फ हमारी बीवी हैं। तेरा ससुराल तेरा इंतजार कर रहा है। बबरी घर चल। मेरा घर यानी आपका घर आपका इंतजार कर रहा है। मेरे साथ आइए। बबरी, तू मुझे धोखा नहीं दे सकती। चल घर चल। तेरा घर इस तरफ है। चलिए मेरे साथ। तू सिर्फ मेरी है। यहाँ खड़ा हूं मैं, मेरी तरफ आइए। मैं तेरा पति। आप सिर्फ मेरी बीवी हैं। बबरी घर चल। आपका घर आपका इंतजार कर रहा तेरा घर इस तरफ है। है। चलिए मेरे साथ। तू सिर्फ मेरी है। कहीं की नहीं रही, कहीं की नहीं। जिसके साथ हमारे बापू ने हमारा बंधन जोड़ा, उसके साथ जीने के लायक न रही मैं। और जिसे मैंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, वो तुम्हारा बीन भी ना है। पाप किया है मैंने, हाँ पाप किया है। और इस पाप के बाद हमारे जीने का कोई मतलब ना बनता है। अब मंडे केवल हमारी माँ ही बचा सकती है। हाँ, मैं उन्हीं के पास जाऊंगी। नहीं जीना मैंने, नहीं जीना। बबरी, बबरी, बबरी आँख खोल। बबरी उठ, उठ। बबरी, ठीक है तू? क्या कर रही थी? आपने मुझे बचाया क्यों? मैंने मर जाने दिया होता। बबरी, कितना बड़ा पाप है ये। पाप तो हमारे से हो गया था। एक सुहागन होकर मैंने जो किया, नहीं, मैं उसी पाप का प्रायश्चित करने गई थी। क्यों बचाया मैंने? मर जाने दीजिए। बबरी, कैसी बात कर रही है? तुझे कैसे मरने दूं मैं? शादी के तेरे साथ, अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। लेकिन अब मैं आपकी बिंदी के लाने के लायक नहीं रही। मैं पवित्र हो चुकी हूँ। नहीं बबरी, इसमें गलती तेरी नहीं। जो हुआ अनजाने में हुआ। और सब कुछ जानने के बाद भी तूने मुझे सब सच बता दिया ना। तेरी पवित्रता का यही सबसे बड़ा सबूत है।
सुन, गलती तो मेरी है कि मैंने तुझे उस दिन प्लेटफॉर्म से जाने दिया। ये सब भूल जा और घर चल। हाँ बफरी, घर चल। आप मैंने घर छोड़ने को बोल रहे, ये जानते हुए कि मैंने आपके साथ धोखा किया। नहीं बफरी, धोखा तूने नहीं, धोखा तो तेरे साथ हुआ है किस्मत का। बफरी, सब भूल जाओ, घर चल। नहीं अडादी जी, मैं आपके साथ घर नहीं जा सकती। मैं अब जिंदगी भर आपसे नजर मिलाने के लायक नहीं रही। ये आप भूल सकते हैं कि मैंने आपके साथ धोखा किया, लेकिन मैं ये बात कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। तू भूलने की बात कर रही है? मेरे साथ लिए हुए साथ फिरे बुला सकती है बफरी? मुझे दिए हुए वचन बुला सकती है? तेरे गले में जो मंगलसूत्र डाला था मैंने, बुला सकती है उसे? नहीं ना बफरी, मैं भी नहीं बुला सकता। भूलना ही है तो अपनी उस भूल को भूल जाओ जो अनजाने में हुई थी। और सिर्फ इस बात को ध्यान रख कि अभी एक दूसरे से दूर नहीं होना। आज अपनी जान देने की कोशिश करके तूने मेरी जान खतरे में डाल दी थी। कैसे जीता मैं इस बोझ के साथ कि जिस लड़की को मैंने 7 जन्म स्पर्श तकने का वादा किया था, उसे 7 दिन भी नहीं संभाल पाया। कैसे जीता इस बोझ के साथ कि जब किस्मत ने मुझे अपनी बफरी के साथ रहने का मौका दिया, मैं उसे रोक भी नहीं पाया। बफरी, मैं तुझे आज भी अपनी पत्नी मानता हूं और हमेशा मानूंगा। चल, अब घर चल, अपने ससुराल चल।